सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं अज़रा खान स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो मैथ्स की क्लासेस हैं समथिंग 3 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और मुझे पता है आपने उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। आज जो हमारा विषय चल रहा है वो है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हम कुछ 20 क्वेश्चंस कल क्लियर कर चुके थे। अभी जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और एसएससी से रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी ऑल वीडियोस के नाम से आप देख सकते हैं। और इसके बाद कि आज रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार। सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। यदि a बराबर 73, b बराबर 74 तथा c बराबर 75 है तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc का मान क्या होगा? ये सूत्र है, सर्वसमीका के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए है 365, ऑप्शन बी है 444 मतलब 444, ऑप्शन सी है 666, ऑप्शन डी है 999। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा 666। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो देखेंगे 666 कैसे आता है। देखिए ट्रिक से किस तरह से सॉल्व करेंगे। यदि a, b, c तीनों क्रमागत संख्याओं के रूप में दी गई हो तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बराबर b ब्रैकेट में d स्क्वायर, जहाँ d बराबर b माइनस a बराबर माइनस b हो। प्रश्नानुसार a बराबर कितना दिया है 73, b बराबर 74 और c बराबर 75। तो यदि तीन क्रमागत संख्याएं a, b, c हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 मतलब c की घात 3 मतलब दोनों पर घात 3 है माइनस 3abc निकालते समय बीच वाली जो संख्या है अर्थात b में 9 से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा 9b, तो 9 से गुणा कर दिया जाएगा बीच वाली संख्या में। तो b का मान क्या है 74। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल में भी चाहे तो आप इसे समझ सकते हैं कि दिया है a बराबर 73, b बराबर 74 और c बराबर 75। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये इस तरह से सर्वसमीका हम लगाएंगे। तो 1/2 हमने ले लिया। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी धरा गया, a माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ गया, b माइनस सी स्क्वायर यहाँ ले लिया और c माइनस ए स्क्वायर यहाँ ले लिया। अब इन सभी में हम मान रख देंगे 1/2। a का मान कितना है हमारे पास? अभी अभी हमने देखा है a का मान 73, तो a की जगह 73 रख दिया। b का मान है 74, c का मान है 75। अब जहाँ पर a और b दिख जाए वहाँ हमें मान रख देना है। तो इसी तरह से सर्वसमीका के अनुसार हमने सभी में उनका मान रख दिया है। a का मान 73 है माइनस b का मान जो है वो 74 है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह सारी सर्वसमीका में हम ये मान रख देंगे। अब इसको और सरल कर लेते हैं। 1/2 इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया, 73, 74 और 75। तो क्या आया हमारे पास? 5 और 4 9, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 7 7 14, 14 और 7 21, 21 और 1 कितने हो गए 22। तो यहाँ पर 222 हो गए, गुणा का निशान बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4। ठीक है ना, 73 माइनस 74 और 73 माइनस 74। तो ये आपस में माइनस प्लस के थे तो इसकी जगह 1 1 आ जाएगा, प्लस 75 माइनस 73। इसके बाद 1/2 गुणा 222 गुणा इन सभी को जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो मतलब इससे 2 को हम इससे काट देंगे कितनी बार? 111 बार कट जाएगा 2 से 222, और 111 में जब आपका 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 666। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 4011 और b बराबर 3989 तो a b का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 15, 98, 99, 79। मतलब संख्याओं को जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 1,59,89,979 मतलब करोड़ पर गई है संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1,59,98,879 या फिर
1,59,99,879 या 1,58,99,879। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1,59,99,879। सो सी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं इसको किस तरह सॉल्व किया। तो ए बराबर 4011, तो 4000 प्लस 11 हो गए, ठीक है ना। बी बराबर 3989, तो 4000 में से 11 माइनस कर दिए। ए बी बराबर 4000 प्लस 11, और इसमें क्या आ जाएगा? 4000 माइनस 11। दोनों को ले लिया हमने ए और बी के मान में। 4000 पर स्क्वायर कर दिया एक बार, दोनों संख्या एक जैसी हो गई, और 11 पर स्क्वायर कर दिया। अब 4000 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6 जीरो हो जाएंगी डबल में, और 4 चौके 16 हो जाएंगे जब आप इसका गुणा करेंगे। माइनस 11 में 11 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो संख्या क्या मिलेगी? 1,59,99,879। सो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 113 का वर्ग प्लस 115 का वर्ग प्लस 117 का वर्ग माइनस 113 इंटू 115 माइनस 115 इंटू 117 माइनस 117 इंटू 113। इस तरह से संख्या किसके बराबर है ये पूछा है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 12 के बराबर है। अब ये इतनी संख्या आप सोच रहे होंगे कितनी सारी संख्याएं 12 के बराबर कैसे हैं, तो देखते हैं सरलीकरण करके। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3abc। ये संख्या सर्वसमीका लगा देंगे इसमें। मान लिया हमने सर्वसमीका आप देख चुके हैं। अब इसमें मान रख देंगे। ए बराबर 113, बी बराबर 115 और सी बराबर 117। तो इसी सर्वसमीका में उठाकर हम मान रख देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में क्या रखा आपने? ए का मान 113 का वर्ग, बी का मान 115 का वर्ग और सी का मान 117 का वर्ग माइनस 113 गुणा 115, मतलब ए और बी का मान रखा, माइनस बी का मान रखा 115 गुणा 117 माइनस सी ए का मान रखा तो 113 गुणा 117। ये सरल हो गया यहाँ से। अब आप इसको क्या करेंगे? अब जो संख्या एक जैसी है उन पर वर्ग कर दें, मतलब घात करनी घात चढ़ा देंगे, मतलब घात 3। 113 की घात 3 प्लस 115 की घात 3, क्योंकि 3 3 बार आ गया ना, 117 की घात 3 अगली सर्वसमीका के अकॉर्डिंग माइनस 3abc। ये लिखा है तो 3 ऐसा ही रखा रहेगा, abc का मान रख देंगे, बटे में abc का मान आ जाएगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 113 को 3 बार गुणा करने पर कितनी संख्या मिली? 1,44,02,897 प्लस 115 को जब गुणा किया तो कौन सी संख्या मिली? देखिए 113 को जब गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी आपको? 14,42,897। और 115 को जब गुणा करेंगे तो 15,20,875। और 117 को जब गुणा करेंगे तो 16,01,613, ठीक है। माइनस 3 रखे ही हैं, गुणा 113, 115, 117 ऐसे ही रखेंगे, और नीचे भी संख्याएं ऐसी ही रहेंगी। अब इन सबको क्या करेंगे? आप तीनों ही संख्याओं को आप जोड़ देंगे, ठीक है ना। ऊपर की जो तीनों संख्याएं उनको जोड़ देंगे, माइनस वहीं रहेगा, इन सभी को गुणा कर देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 45 लाख, है ना, और 61,245 बटे में नीचे तीनों संख्याओं को जोड़ दिया तो कौन सी संख्या आई? 345 आ गई। अब और सरल कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे आप, ठीक है ना। पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो 4140 बचेगा, बटे नीचे 345 बराबर 12। 345 को जब आप 140 में भाग देंगे तो संख्या कितनी बचेगी? 112। और सरलीकरण करके मतलब ट्रिक से देखेंगे तो भी इस तरह से ही ये सोल्व हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी बराबर 3, b माइनस सी बराबर 5 तथा c माइनस ए बराबर 1 हो तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बटे में a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 10.5, ऑप्शन बी 15.5, ऑप्शन सी 17.5, ऑप्शन डी 20.5। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 17.5। कैसे होगा कि दिया है a माइनस बी बराबर 3, ट्रिक से देख लेते हैं। a की घात 3 b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बटे में a प्लस b प्लस c बराबर 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर 1/2 ऐसे ही रखें। a माइनस बी का मान कितना रख दिया हमने? 3, ठीक है। अब b और c का माइनस b माइनस सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। संख्याओं को हमने यह मान लिया था, a माइनस बी बराबर 3, a माइनस बी स्क्वायर बराबर 9। अब इसमें क्या करेंगे और सरल कर लेंगे तो 1/2 ऐसे ही रखे हैं। 3 का वर्ग किया तो 3 तिया 9 प्लस 5 का वर्ग किया 5 25 और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो 1/2 ऐसे ही रहेंगे आपके। यहाँ पे इन सभी संख्याओं को आप सरल कर दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए,
25 और 1 26, 26 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35, ठीक है ना। 26 में आपने जब 9 जोड़ा 35, 35 नीचे बटे में आ गया 2, 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 एक कम 2, कितना बचा 1 बचा, 15 हुआ है, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, दशमलव लगाए 0 बढ़ाई, 2 पंजे 10 हो जाएगा। सो राइट आंसर 17.5 हो जाएगा। इसको भी यहाँ पर आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 हो तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 1 माइनस 3ab का मान क्या होगा। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ट्रिक से। a की घात 3 b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरह से इसमें मान रख देंगे। चूँकि ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 1 माइनस 3ab, अब a प्लस बी प्लस 1 आ जाएगा इसमें, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो माइनस ए बी माइनस बी माइनस ए बराबर 0 ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a प्लस बी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13, तो a माइनस बी जहाँ a बड़ा है b से, तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है -1। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। एसएससी सीपीओ में पूछा गया ये 2012 में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व किया है ट्रिक से। तो a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान रखने पर, अब जब आप इसमें मान रखेंगे तो देखेंगे कि a का मान 2 यहाँ पर कितने आ गए 25 प्लस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 26, ठीक है। a माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा और a माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5x माइनस 3 बटे में x प्लस 5y माइनस 3 बटे में y प्लस 5z माइनस 3 बटे में z बराबर 0, तो 1 बटे x प्लस 1 बटे y प्लस 1 बटे z का मान है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 3। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। इसका मान कैसे हो जाएगा, व्याख्या देख लेते हैं। 5x माइनस 3, ये संख्या पूरी ऐसी रखी है, 5x के बटे में x कर लिया और 3 के बटे में भी x कर लिया। इसी तरह से इसमें भी सभी के बटे में x y z हो गया, सिंगल सिंगल बराबर हो गया 0, या 5 माइनस 3 बटे में x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है ना, एक ट्रिपल से, और यहाँ क्या बचेगा अकेला 5 माइनस 3 बटे में x प्लस 5, ये वाला 5 ले लिया, ऐसे ही इधर y से y कट गया तो 3 बटे में y प्लस इधर भी ऐसे ही हुआ 5 माइनस 3 बटे में z बराबर 0। सरल हो गया ये। माइनस 15, 5 10 15, इन सभी को जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएंगे, माइनस 3 बटे x माइनस 3 बटे y माइनस 3 बटे z बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, या माइनस 3 बटे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास 1 बटा x 1 बटा y 1 बटा z बराबर माइनस के 15 आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से एक 3 को बाहर ले लिया, 3 बार 3 हो गए थे तो इसकी जगह हमने 1 और माइनस 15 इधर आ गया पक्षांतर होने पर। अब 1 बटा x प्लस 1 बटा y प्लस 1 बटा z बराबर माइनस 15 बटे में माइनस 3 आ जाएगा। इसके बाद या 1 बटा x प्लस 1 बटा y प्लस 1 बटा z बराबर 5। कैसे, 3 से 15 कट गया, कितनी बार 5 बार, 3 पंजे 15। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 15 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए 5 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 5 हो तो 4a प्लस 3b माइनस c बटे का b का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8 बटे 3। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि 1 बटा 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 5 बराबर k माना बराबर a बराबर कितना हुआ 2k, b बराबर 3k और c बराबर 5k। अब हमने सर्व समीकरण लगाई 4a प्लस 3b माइनस c बटे में b, तो 4 ऐसा ही रखा है, a का मान 2k प्लस 3 ऐसा ही रखा है सूत्र में, b का मान 3k माइनस 5 ऐसे ही रखा है और k का मान c हो जाएगा, ठीक है ना। इधर इसमें क्या हो जाएगा, c का मान 5k, तो बटे में आ जाएगा b का मान 3k। अब बटे में क्या करेंगे, 4 दूनी 8, सरल करेंगे और इसको 4 का 2 से गुणा हुआ, 4 दूनी 8k, 3 का 3 से हुआ, 3 तिया 9k माइनस 5 के बटे में 3 के ऐसे ही नीचे आ गए।
अब इन सभी को जोड़ देंगे, 9 और 8 17, 17। अब इसमें क्या करेंगे, 17 है ना। अब 17 में से 5 को घटाएंगे, एक जगह माइनस है तो कितने बचेंगे हमारे पास, 12 के, बटे में 3 के, ऐसे ही रखे। अब 3 से 12 कट जाएंगे, कितनी बार, 4 बार, तो 3 चुके 12, कैसे के कट गया, तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, सी, मतलब 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है x² प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस 3 का न्यूनतम मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी -2। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -2। सो x² प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस 3 बराबर x² प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1। अब इसे और सरल कर लेंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा, 2x थे तो 1x कर लिया, माइनस 4 हो गए, 3 और 1 कितने हो गए, 4। अब x² प्लस 1 बराबर x रखने पर तो x प्लस 1/x, मिनिमम जो वैल्यू है 2 ऑलवेज, मतलब मिनिमम जो वैल्यू होती है बराबर 2 लेते हैं इसका, तो x प्लस 1/x का मान 2 आ गया, -4 ऐसे ही रखें बराबर -2 आ जाएंगे। तो 2 में से 2, 4 में से जब 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, तो x² प्लस 1/1 x² प्लस 1 माइनस 3 का न्यूनतम मान बराबर -2 है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 माइनस 2 की घात 1/3 प्लस 2 की घात 2/3 तो x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18 का मान है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 45। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। दिया है x बराबर 2 माइनस 2 की घात 1/3 प्लस 2 की घात 2/3, तो x माइनस 2 बराबर 2 की घात 2/3 माइनस 2 की घात 1/3, तो 2 2 एक तरफ है तो दोनों तरफ घन करने पर, अब घन कैसे कर लेंगे, तो x की घात x माइनस 2 की घात 3, तो 2 की घात 2/3 माइनस 2 की घात 1/3 की घात 3 कर लिया, x की घात 3 कर लिया, माइनस 2 की घात 3 थी तो कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 3 गुणा x, ठीक है ना, 3 इधर ले लिया गुणा x माइनस ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2। अब क्या करेंगे, 2 की घात 2/3 का होल करनी कर दिया, मतलब घन चढ़ा दिया, और 2 माइनस 2 1/3 की घात 3 कर दिया, माइनस 3 इंटू 2 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3 और 2 की घात 2/3 माइनस 2 की घात 1/3, तो x की घात 3 ऐसे ही रखें। अब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 3 कट गया, 8 आ गया, यहाँ माइनस 3 से 3 कट गया, ठीक है ना, 6x 3 दूनी 6x हो गया, x माइनस 2 ऐसे ही रखें बराबर 2 की घात 2 हो गई, माइनस 2 की घात 2 माइनस 3 गुणा 2 और 2/3 माइनस 2 की घात 1/3। अब इसको और सरल कर दीजिए, x की घात 3 6x², 6 का x से गुणा हुआ तो 6x² हो गया, प्लस 12x 6 दूनी 12x माइनस 8 आ जाएगा बराबर 2 माइनस 6 3 दूनी 6 हो गया, 2 की घात 2/3 हो गई, माइनस 2 की घात 1/3, इसे और सरल करते जाएंगे, x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 बराबर, अब यहाँ पर आ गए 2 माइनस 6 x माइनस 2। अब x की घात 3, अब दोनों ही पक्षों में 18 जोड़ने पर, तो 18 जोड़ेंगे तो ट्रिक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या होगा, x बराबर 2 माइनस 1/2 की घात 1/3 प्लस 2/3, तब तो x की घात 3 रखेंगे माइनस 6x² प्लस 18x बराबर 22। अब प्रश्नानुसार x की घात 3 6x² प्लस 18x प्लस 18 बराबर 22 प्लस 18, तो यहाँ पर कितना आ गया 40। अगला क्वेश्चन है यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b बटे में a प्लस बी है। ऑप्शन ए 7/6, ऑप्शन बी 6/7, ऑप्शन सी 5/6, ऑप्शन डी 6/5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 7/6 हो जाएगा। देख लेते हैं किस तरह से होगा, a प्लस बी का मान 40% और a माइनस बी का मान 60%, तो a प्लस बी बटे में a माइनस बी बराबर 60 बटे में 40 कर लिया, कितना आ गया, 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया, 2 3 6 2 दूनी 4। अब इसमें क्या आ गया, ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन, 2 का गुणा ऐसे हुआ 2a प्लस 2 का b से हुआ 2b बराबर 3a माइनस 3b, इतना सरल कर लिया। अब 3a माइनस 2a बराबर 2b प्लस 3b, तो a बराबर कितना आ गया 5b, ठीक है ना, तीनों मतलब दोनों जुड़ गए, ये 3b और 2b, तो कितना आ गया 5b, तो a बराबर 5b समीकरण फर्स्ट। अब 2a माइनस 3b बटे में a प्लस b और सूत्र लगा दिया, 2 ब्रैकेट में 5b माइनस 3b बटे में 5b प्लस
बी हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट से ए का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था, ए का मान 5 बी रख देंगे, ठीक है। तो ए का मान जब हमने इसमें रखा तो 10 बी हो गया, है ना। तो 2 में मान रखा हमने तो 2 ऐसे ही रखे और ए का मान 5 बी था, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 बी माइनस 3 बी बराबर बटे में आ गया 6 बी, ठीक है, बराबर 7 बी बटे में 6 बी बराबर 7/6। तो बी से बी कट गया तो आंसर 7/6 आ जाएगा। यदि a बराबर 101 हो और a ब्रैकेट में a² माइनस 3a प्लस 3 का मान बताइए। ऑप्शन ए है 10 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख 10,101, ऑप्शन सी है 10 लाख 1, ऑप्शन डी है 9,99,999। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिया है 1 बराबर 101, ब्रैकेट में वो हम जो सर्वसमी का लगाएंगे वो है a² माइनस 3a प्लस 3 बराबर 1 की घात 3 माइनस 3a² प्लस 3 अब 1 की घात 3 माइनस 3a² प्लस 3a प्लस 1 माइनस 1, ब्रैकेट खोल दिया हमने, 1 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 हो गई माइनस 3a ब्रैकेट में आ गया a माइनस 1 प्लस 1। अब माइनस a माइनस a की घात कितनी हो गई, 3, सरल करने पर इसको एक बार ले लेंगे, प्लस 1 ऐसा ही रखा है। a की घात a माइनस b, a माइनस जो 1 होगा उसकी घात 3 थी, तो a का मान कितना था 101 माइनस 1 ऐसे ही रखा है, घात 3 प्लस 1, चूँकि a बराबर 101 रखा है हमने, तो इसमें क्या आ जाएगा, अब 101 माइनस 1 तो कितना होगा 100 की घात 3 प्लस 1 बाहर आ जाएगा, तो 1 की घात जितनी भी करें 1 ही रहेगा। 100 की घात जब हमने 3 की तो इसको गुणा कर देंगे 3 बार, तो कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 2 4 और 1 5, और ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा इसमें। सो संख्या कितनी हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 1 हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p बराबर 99 है तो p ब्रैकेट में p² प्लस 3p प्लस 3 का मान है। 9,98,889, 9,99,999, 9,88,899, 9,89,898। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, 9,99,999। अब किस तरह से होगा इसका ये मान, तो देख लेते हैं इसको ट्रिक से कि p ब्रैकेट में p² प्लस 3p प्लस 3, ठीक है ना, ये इस तरह से भी देख लेते हैं आप। p ब्रैकेट में p² सर्वसमी का लगा दी 3p प्लस 3, p ब्रैकेट में p² प्लस 3p प्लस 1। अब p का मान हमारे पास कितना रख दिया हमने 99, ठीक है ना, p का स्क्वायर तो 99 का स्क्वायर प्लस 3, p का मान 99 प्लस 1 ऐसा ही रखा है, 99 बाहर ऐसे ही रहेंगे, 99 का 99 से जब 2 बार गुणा करेंगे तो 9,801 आएगा, प्लस यहाँ पर 99 और 1 कितने हो जाएंगे 100 का जब 3 से गुणा किया तो 300 हो गए, 99 ऐसे ही रखें, इसको इसमें से हम घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे इसको, 9,801 में प्लस 300 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,101, ठीक है ना। तो इसको जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या मिलेगी, 9,99,999। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5p का स्क्वायर प्लस 6p का स्क्वायर प्लस 7p का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर प्लस 9p का स्क्वायर प्लस 10p का स्क्वायर किसके बराबर है। ऑप्शन ए 355p स्क्वायर, ऑप्शन बी 360p स्क्वायर, ऑप्शन सी 365p स्क्वायर, ऑप्शन डी 370p स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 355p स्क्वायर कैसे आ जाएगा देखते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं। 5p का स्क्वायर प्लस 6p का स्क्वायर, पूरी संख्या ऐसी ले ली, 5p का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 55 25, 6 का स्क्वायर तो 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 7 7 49, 8 का 8 8 64, 9 का 9 9 81 और 10 का 10 धाम 100। p स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, p स्क्वायर सभी में है, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो 355 आ जाएगा और एक p का स्क्वायर आ जाएगा। तो वेरी शॉर्ट एंड सिंपल सा था, बट देखने में आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 355p स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब भिन्न आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। 4/15 का 5/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस 10 का सरलीकृत मान क्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 6। SSC CPU परीक्षा 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं कैसे कि 4/15 का 5/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस
10। तो और सरल कर लेंगे इसके, 4/15 गुणा आ जाएगा 5/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस 10। अब आप क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे इसको। नीचे हम क्या करेंगे, 15 पंजे 15 अट्ठे 120 हो जाएंगे नीचे। अब इसमें तीनों का गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30, 30 चुके कितने हो गए 120। ठीक है, प्लस 15 ऐसे ही रखें, माइनस 10 ऐसे ही रखें, 6 का इसमें गुणा हो गया। अब 120 से जब 120 कट गए, कितनी बार कटे, एक बार, तो 1 आ जाएगा प्लस 15 माइनस 10 बटे में नीचे कोई संख्या नहीं है। अब 1 प्लस 15 माइनस 10 हो जाएगा। इन सभी को अब हम सरल कर देंगे, तो 15 और 1 कितने हो गए 16। 16 में से 10 को माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया आपका 6। सो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 0.0539 माइनस 0.002 इंटू 0.4 प्लस 0.56 इंटू 0.07 बटे में 0.04 इंटू 0.25 का सरलीकृत मान क्या है। ऑप्शन ए है 59.96, ऑप्शन बी है 0.5996, ऑप्शन सी 5.996, ऑप्शन डी है 599.6। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5.996। कैसे हो जाएगा देख लेते हैं, सरल कर लेंगे इसको। 0.0539 माइनस 0.002, इसको घटाएंगे इंटू 0.4, ऊपर संख्या हमने पूरी इस तरह से ले ली। अब 0.0539 में से 0.002 को जब घटाया तो हमारे पास क्या बचा, 0.0519 गुणा 0.4 ऐसे ही रखें, 0.56 और 0.07 बटे में दोनों संख्या ऐसी ही चलेंगी। इसको और सरल कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा कर देंगे 0.4 और 0.0519 का, तो कितना आ जाएगा 0.02076 प्लस इन दोनों का गुणा कर देंगे 56 गुणा 0.56 गुणा 0.7, तो इनका गुणा किया तो संख्या मिली 0.0392 बटे में इन दोनों को गुणा कर देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 0.01। और सरल कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे ऊपर की संख्याएं और नीचे ये संख्या एक जैसी ही रहेगी। तो अब हमारे पास कौन सी संख्या मिल गई हमें 5.00996। अब इसको जब इससे हम भाग दे देंगे, काटेंगे, तो ऊपर कौन सी संख्या मिलेगी हमें 0 दशमलव से दशमलव हट जाएगी, 5.996 इसका उत्तर हो जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1 की घात -4 प्लस 1 की घात 4 बटे में 1 की घात -4 माइनस 1 की घात 4 किसके बराबर है। ऑप्शन ए प्लस 8 1 की घात 8 बटे में a माइनस 1 की घात 8, ऑप्शन बी है a माइनस 1 की घात 8 बटे में a प्लस 1 की घात 8। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी है a प्लस 1 की घात 4 बटे में a माइनस 1 की घात 4। अगला ऑप्शन है a माइनस 1 की घात 4 बटे में a प्लस 1 की घात 4। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो व्याख्या देख लेते हैं, a की घात 4 प्लस a की घात 4 मतलब a की घात -4 और a की घात धन का 4 बटे में a की घात -4 माइनस a की घात 4। तो इसको बटे में कर लेंगे हम किस तरह से, 1 के बटे में ले लिया तो 1 बटे में a की घात 4 प्लस a की घात 4 और बटे में a की घात 1 बटे में a की घात 4 माइनस a की घात 4। अब इसको और सरल करते हैं तो 1 की घात 1 प्लस a की घात 8 हो गई, 4 से 4 जुड़ गए तो 1 को एक बार ले लिया हमने, a की घात 8 हो गई और नीचे क्या आ गया a की घात 4 एक बार ले लिया तो a की घात a हो गई 1 प्लस a की घात 8 बटे में a की घात 4 हो गया बराबर। और सरल कर लिया इसको, 1 प्लस a की घात 8, a की घात 4 से a की घात 4 नीचे वाले कट गए, नीचे क्या बचा a की घात 8 मतलब 1 प्लस a की घात 8 बटे में 1 माइनस a की घात 8 बच गया। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का सरलीकृत मान क्या है। ऑप्शन ए 13/5 a की घात 5 b की घात 6 c की घात 3 गुणा 5/9 a b की घात 5 c की घात 4 भागित 10/27 a की घात 2 b c की घात 3। ऑप्शन ए है 9/10 a की स्क्वायर b c की घात 4, ऑप्शन बी है 1/10 a की घात 4 b की घात 4 c की घात 10, ऑप्शन सी है 3/10 a की घात 4 b की घात 10 c की घात 4, ऑप्शन डी है 3/10 ए बी की घात 4 सी की घात 3। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा 3/10 ए की घात 4 बी की घात 10 और सी की घात 4, 3/10 हो जाएगा। कैसे सरल करेंगे इसको देख लेते हैं, 3/15 ए की घात 5, पूरा क्वेश्चन ऐसा ही ले लिया हमने, 3/10 हो गया 5 से, ठीक है 3/15 ए की घात 5 बी की घात 6 सी की घात 3
इंटू 5/9, यहाँ संख्या जो दी है हमें वो पूरी लिख लेंगे, बराबर 3/15 ऐसे ही रखें, गुणा 27/10 ऊपर ले लिए हमने, गुणा 5/9, गुणा a की घात 6 हो गई, क्योंकि इधर भी a था और इधर a की घात 5 थी, तो दोनों मिले तो a की घात 6, इधर b की घात 6 थी और b की घात 5 थी, तो b की घात कितनी हो गई, घातें जुड़ गई, जब पद समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 और 5 कितने हो गए, b की घात 11, c की घात यहाँ 3 थी और यहाँ पर 4 थी, तो इधर कितने हो गए, 7 हो गई, बटे में अब यहाँ पर 3/15 गुणा 27/10 5/9 और घातें नीचे आ गई, a² प्लस bc की घात 3, मतलब इंटू bc की घात 3। अब क्या सरल कर लेंगे हम इसको, 3/10। अब ये इससे संख्या कट जाएंगी, कैसे कटेंगी देखिए, 5 से 15 कट गए, कितनी बार, 3 बार, 5 तिया 15 और 9 से 27 कट गए, 9 तिया 27, 3 से 3 कट गए, अब बचा क्या हमारे पास, 3/10 बचे, तो a की घात 6 - 2 हो गई, गुणा b की घात 11 - 1 हो गई और c की घात 7 - 3 हो गई, बटे में 3/10 इंटू a की घात 4, 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4 बचे, b की घात 10, तो b में से जब 11 में से 1 गया तो 10 बचे और c की घात कितनी हो गई, 4, और सरल कर लेंगे, अब इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, सो c इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4x = 18y हो तो x/y - 1 का मान कितना होगा, ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 7/2, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 3/2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 7/2। कैसे व्याख्या दिया है, 4x = 18y या x/y = 18/4 हो गया, ठीक है, x चार राशि एक तरफ और अचर राशियाँ एक तरफ, x/y = 9/2, कैसे कट गया, ये 2 से कट गया, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, तो x/y = 9/2 हो गया, तो x/y - 1 = 9/2 - 1 ले लिया हमने दोनों में से एक घटाने पर, तो 7/2 बचा हमारे पास, ठीक है, 9 में से इधर एक घटा दिया तो 8 बचे और 8 में से एक घटा तो 7 बचे, तो राइट आंसर 7/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर बटे में 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर का मान क्या होगा, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब 100 होगा इसका मान। किस तरह से होगा, 0.05 का स्क्वायर किया हमने, है ना, जीरो पूरी संख्या ऐसी ही ले ली, 0.05 का स्क्वायर 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर बटे में 1/10 का स्क्वायर हो गया, 5 दूनी कितने हो गए, 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, 0.05 का स्क्वायर ऐसे ही रखा है, प्लस 0.41 का स्क्वायर 0.073 का स्क्वायर, इसको हम और सरल कर लेंगे, 10 धाम कितने हो गए, 100, 0.05 पूरी संख्याएं आपकी ऐसी ही रखी हैं, बराबर 100 आ जाएगा। अब और सरल कर लीजिए आप इसको, तो कितना राइट आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर सी 100, इन सभी का मान कितना हो गया, ये आपस में कट गई, बचा क्या हमारे पास 100, तो 0.05 से 0.05 कट गया, दोनों तुल्य संख्या एक दूसरे से कट गई, बचा हमारे पास 100, सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है, 1 + 1 बटे में 10 + 1/10 गुणा 1 + 1 बटे में 10 + 1/10 माइनस 1 - 1 बटे में 10 + 1/10, इसको सरल कर लेंगे, मतलब सरलीकृत रूप, इसका सरलीकृत मान क्या है, पूरी संख्याएं आपको इसी तरह से दी गई हैं, तो इसका सरलीकृत मान ऑप्शन ए 100/101, ऑप्शन बी 90/101, ऑप्शन सी 20/101, ऑप्शन डी 101 बटे में 100, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 20 बटे में 101। किस तरह से सॉल्व करेंगे, माना a = 1 + 1/10 मान लिया, ठीक है ना, 1/10, b = 1 - 1 बटे में 10 + 1/10, तो इसी तरह से जब हमने मान रखा तो सर्वसमी का a² - b² लगाएंगे बटे में a + b बराबर a + b, a - b बटे में a + b बराबर a - b, a और b का मान रखने पर a और b का मान रख देंगे इसमें, तो a का मान कितना है, 1 + 1 बटे में 10 + 1/10 माइनस 1 - 1 बटे में 10 + 1/10, तो इसी तरह से जब हमने इसमें मान रखा सो क्या आया, 1 + 10 बटे में 101 माइनस 1 + 10 बटे में 101 जोड़ दिया उसको, तो 10 एकम 10 बटे में 101 प्लस 10 बटे में 101 एकम 101, अब 10 और 10 ऊपर संख्याएं जुड़ गई,
एक 20 हो गई, नीचे एक संख्या एक तरफ ले ली, 101 ले लिया, तो 20 बटे में कितना आ गया? 101, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 56.234 बटे में 56.6234 गुणा 0.0003 बटे में 0.003 -1 के बराबर है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 0 के बराबर है। कैसे है देखते हैं। संख्या ले ली हमने -1 तक, बटे में क्या आ गया हमारे पास? दशमलव हटी, नीचे 0 बढ़ गई, ठीक है। तो 3 बटे 30 हो गया ये, और ये हो गया 5,62,340, और ये हो गया 56,234। अब इन संख्याओं को आपस में सरल कर लेंगे हम। 56, 23, 4, ठीक है ना। तो संख्या कितनी बची हमारे पास? 10 बार ये कट गया, 0 उसमें लगी थी तो ये एक बार कटा, और ये एक 0 लग गई, इंटू 3 बटा 30 कितनी बार कटा? 0.1 हो, -1 ऐसे ही रखा है। तो -10 में से 10 में जब आप 0.1 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। और -1 रखा ही है, तो माइनस से माइनस मतलब घट जाएगी संख्या, 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा हमारे पास। तो राइट आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10 की घात 7 बराबर है किसके? 100 के। ऑप्शन बी 1/10 के, ऑप्शन सी 1/100 के, ऑप्शन डी 10 के। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 के बराबर है। कैसे? 0.1 गुणा 0.01 गुणा 0.001 गुणा 10 की घात 7, तो 1/10। इसकी जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगी, 1/10 गुणा 1/100। कैसे हुआ? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 बढ़ेंगी। अब 1/1000, दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 3 0, तो 10 की घात 7। अब 10 की घात 7 इधर ले लिया हमने, 10/6 नीचे आ गया, है ना। और बराबर कितना आ गया? 10। 10 की घात 7 ऊपर आ गया और 10 की घात 6 नीचे आ गया। मतलब इनको सबको जब गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 की घात 6। 10 को जब आप 6 बार गुणा करेंगे तो 6 0 आ जाएंगी। 10 का गुणा 100 में, 100 का गुणा 1000 में, तो 10 की घात 6 हो जाएगी। इसको ऐसा कर लेंगे। अब इसके बाद 10 आंसर आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 10, ठीक है। तो जब भी हम इसको गुणा करेंगे, 10 को जब 7 बार गुणा करेंगे आप, ठीक है, और 10 को 6 बार करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 10 आएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 81 की घात 0.25 गुणा 9 की घात 0.5 गुणा 27 की घात 1.5 भागित 243 की घात 0.5 बराबर है किसके? 81, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 87। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के बराबर है, मतलब 81 के बराबर है। तो 81 की घात 0.25, 9 की घात 0.5, 27 की घात 1.5 और 243 की घात 0.5। सभी को सरल कर लेंगे तो 3 की घात 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 कर लिया, ठीक है। 81 की घात कितनी हो गई? 1/4 हो गई। जब इसको सरल किया, घातों को मतलब दशमलव से हटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा 0.25 का, जब इसकी दशमलव हटेगी। गुणा 3 की घात 2 कर दिया, मतलब 3 तिया 9, उसकी घात हो गई 1/2, मतलब आधा, 0.5 मतलब 1/2 आधा हो गया। गुणा 3 की घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, घात कितनी हो गई? 3/2, मतलब 1.5 का कितना हो गया? 3/2, जब दशमलव हट गई तो। भागे 3 की घात 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया कितने हो गए? 243। सो मतलब 81 तिया, इसमें जो 5 बार जब हम इसको गुणा करेंगे 3 को तो कितना हो गया? 81 तिया 243 की घात 0.5 थी, तो यहाँ पर 1/2 हो गई। इसे और सरल कर लेते हैं। अब देखिए 3 की घात 4 गुणा 1/4, 3 की घात 2 गुणा 1/2, 3 की घात 3 गुणा 3/2 भागे 3 की घात 5 गुणा 1/2। अब देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 4 से 4 कट जाएंगे, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएंगे। इसमें क्या होगा? 3 से 3 कट जाएंगे और इसमें संख्या वही रहेगी। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 की घात 2, है ना। 9 की घात, तो इसकी पूरे की घात कितनी आ गई? 9/2 भागित 3 की घात 5/2 आ गई। अब 3 की घात 1 प्लस 1 प्लस 9/2, तो 1 1 इस पे मान लिया और 9/2 हो गई भागित 3 की घात 5/2। अब 3 की घात कितनी हो गई? 13, 9 और 1 10, 10 और 1 11,
ठीक है ना। 11 से 12 13/2 हो गई। 3 की घात 5/2 ऐसी रखिए। अब 3 की घात 13/2 माइनस 5/2, क्योंकि पद समान आ गए तो घातें घट गई। अब 3 की घात 4 आ जाएगी। इसको पक्षांतर मतलब हम इसे सरल करेंगे तो 3 की घात 4 बचेगी। तो 3 की घात जब 4 होगी तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब सूत्र आधारित सवाल है। 9,997 गुणा 10,003, ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,003 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 99,99,999, या फिर 9,99,99,911, या फिर 9,99,99,991, या फिर 99,99,911। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। तो किस तरह से होगा व्याख्या देख लेते हैं। 9,997 गुणा 1,000 मतलब 10,003 बराबर 9,997, तो 10,000 प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 9,997 ऐसे ही रखें और 10,003 को मतलब 10,000 में हम क्या जोड़ देंगे, 3 को प्लस कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, ठीक है, 99,99,99 मतलब 9,99,99,999। सो सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि 10,000 माइनस 3 और 10,000 प्लस 3, इस तरह से भी ट्रिक से कर सकते हैं आप। 10,000 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको गुणा कर देंगे 2 बार, इसको गुणा कर देंगे 2 बार, तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 प्लस 23 की घात 2 प्लस 37 माइनस 23 की घात 2 का मान क्या है? 1,898, 3,796, 2,838 या 2,427। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3,796। तो किस तरह से होगा, इसी तरह से ट्रिक लगेगी इसमें भी सर्वसमीका से। देख लीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तथा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। प्रश्न अनुसार 37 प्लस 23 की घात 2, 37 माइनस 23 की घात 2 बराबर 2ab। इसमें जो सूत्र लगा 37 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। अब 2 इधर ले लिया हमने संख्या का, ये सरल करके, तो 37 का जब वर्ग किया मतलब गुणा किया 2 बार तो 1,369 आया, प्लस 23 का जब 2 बार गुणा किया हमने तो 529 आया। बटे में 2 ऐसे ही रखें, दोनों को जोड़ दिया तो कितनी संख्या मिली, 1,898। इसका जब इसमें गुणा कर दिया, 1,898 का 2 में गुणा करेंगे तो 3,996 इसका आंसर आ जाएगा। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.7 स्क्वायर माइनस 1.7 स्क्वायर का मान क्या है? ऑप्शन ए 5.4, ऑप्शन बी 10.8, ऑप्शन सी 7.2, ऑप्शन डी 9.6। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10.8। कैसे हो जाएगा देखते हैं। देखिए, 3.7 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हमने इसमें मान रख दिया 5.4 गुणा 2, ठीक है, बराबर 10.8 हो जाएगा। तो 5.4 गुणा 2, ठीक है ना, और मतलब इन दोनों को जोड़ दिया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, जब इन दोनों को जोड़ा 7 7 14, 3 3 6, ठीक है ना, तो 5.4 गुणा 2 हो जाएगा, तो 10.8 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1.7 की घात 3 माइनस 1.2 की घात 3। अब इसी तरह से घात 3 में आ गया, बटे में 1.7 का स्क्वायर प्लस 1.7 गुणा 1.2 प्लस 1.2 का स्क्वायर का मान क्या है? तो 0.5 है, 2.9 है, या 1.9 है, या 0.7 है। राइट आंसर है इसका नंबर ए हो जाएगा 0.5। तो 1.7 की घात कितनी हुई? 3। ट्रिक से देखते हैं इसका, की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर a प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को सरल कर लेंगे तो किस तरह से होगा, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 सर्वसमीका लगा दी। सो बी की घात 3 बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। इसमें हम मान रख देंगे, ए की घात 3 का मान 1.7 की घात 3 माइनस 1.2 का मान की घात 3, ठीक है ना। तो इसी तरह से नीचे भी मान रख देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 1.7 माइनस 1.2, तो बराबर इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 1.7 को 3 बार गुणा किया और 1.2 को
3 बार गुणा किया और उस दोनों में से हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है ना, संख्या कट जाएंगी आपस में, तो नीचे ऊपर क्या बचेगा, 1.7 माइनस 1.2, और इसमें जब इसको घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। अगला क्वेश्चन है 203 प्लस 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का स्क्वायर का मान क्या है। 85,886 ऑप्शन बी है, 86,884 ऑप्शन सी है, 43,442 ऑप्शन डी है, 87,854। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 86,884 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लेते हैं, उसी ट्रिक से करेंगे इसे भी, कि देखिए 203 प्लस 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, 203 प्लस 107 प्लस 203 माइनस 107। ठीक है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसी तरह से इधर कर लिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो इसको जब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 203 107 और 207 को जोड़ेंगे, है ना, और इसी तरह से इसी का इधर कर देंगे और 107 उसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 406। अब इसी तरह से इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से जो संख्या आएगी उसको घटा देंगे, तो 214 बचेगा, बराबर 214 का और 406 का गुणा कर देंगे तो 86,884 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 0.5 की घात 3 माइनस 0.1 की घात 3 बटे में 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 गुणा 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर का मान क्या है। ऑप्शन ए है 0.1 है, ऑप्शन बी 0.4 है, ऑप्शन सी है 0.5, ऑप्शन डी है 0.6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.4। कैसे, 0.5 की घात 3 माइनस 0.1 की घात 3 बटे में नीचे क्या आ गया, दोनों के 0.5 का स्क्वायर 2 बार ले लिया इसको, तो अब इसे और सरल कर लेंगे, इसको 3 बार लिख लेंगे, 0.5 माइनस 0.1, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 गुणा 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, एक बार स्क्वायर ले लिया, एक बार संख्या ले ली, तो कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है ना, बटे में क्या आया, 0.5 का स्क्वायर ऐसे ही रखें, ये पूरी संख्या ऐसी ही रहेगी। अब सर्वसमीका कौन सी लगाएंगे हम इसमें, ए की घात 3 बी की घात 3 ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस मतलब प्लस बी स्क्वायर, तो ये संख्या जब हमने इसमें लगाई तो 0.5 से ये कट जाएगा आपस में। ठीक है ना, ये इससे कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, 0.5 से 0.5 एक बार कट गए, 0.5 से 0.5 एक बार कट गए, 0.1 से 0.1 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 0.5 माइनस नीचे, ठीक है ना, 0.1, तो बराबर इसमें राइट आंसर क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा। सो यही इसका राइट आंसर है। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड